नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री भटकेश्वराय नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलादा कृष्यमोह
महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो, शिवनंदी के असवा। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनं। सभी मिलकर के रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति है और भगवान शिव की स्तुति को गाने के पश्चात ही कथा रसपान करना चाहिए। और रुद्राष्टकम का पर्चा आ रहा है, तो अभी आप लोगों के पास वितरण होगा, तो देख के आप लोग गा सकते हैं उसको, है ना। पर्चा लाया जा रहा है। आइए तब तक मेरे साथ मिलकर के आप लोग गुनगुनाइए रुद्राष्टकम। बड़ी प्यारी स्तुति है भगवान की, है ना। मोबाइल फोन हो तो उसमें आप लोग निकाल सकते हैं रुद्राष्टकम लिरिक्स, है ना, जब तक पर्चा आ रहा है आप लोगों के पास। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा। नमामि समीशान निर्वाणरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। चिदाकाशमाकाश वासं भजेह, चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम्। निराकार मोकार मूलं तुरीया,
प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा। प्रचण्डं प्रकेशामा प्रगल्भं परेशा। अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश। अखण्डम् अजं भानु
प्रसिद्ध प्रभो सर्वा भूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यः सदा सर्वदा सम्भुतो जराजन्मदुःखः तातप्यमानः जरा जन्म दुःख तातप्यमाना प्रभो पाहि यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्ना नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाणरूप नमामि समीशान निर्वाणरूपम् विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपम् विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् बोलिए श्री शिव महापुराण की कथा पंडाल में विराजमान शिव कथा को रसपान करने के लिए पहुंचे हुए सभी चंडी नगर के भक्तगण, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, जितने भक्त यहाँ पर सब उपस्थित हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समिति के जितने भक्तगणी करुणामयी माताएं हैं, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। क्योंकि मन को एकाग्र चित्त करना है, तो मन को एकाग्र चित्त करने के लिए शिव का नाम जपना बहुत जरूरी है। और जब तक शिव का नाम हम नहीं जपेंगे तब तक मन हमारा एकाग्र चित्त जो है नहीं हो सकता। तो आइए सभी लोग मिल करके तालियों की सेवा करते हुए और मुंह से उच्चारण करना है भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय का जाप सबको करना है। ये ओम नमः शिवाय की महत्वता थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसके जपने से, इसको मुंह से निकालने से कितनी फायदा है, कितने फायदा है इसको जपने से, रटने से, है ना। आइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको गाना है, ठीक है। तालियों की सेवा करते हुए बड़ी प्यारी पंचाक्षर मंत्र का गुणगान सबको करना है। आइए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आइए शिव गंगा धराय भोले गंगा धराय शिव गंगा धराय भोले गंगा धराय शिव जटा धराय भोले जटा धराय शिव जटा धराय भोले जटा धराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आइए महादेव शिव चंदा धराय भोले चंदा धराय शिव चंदा धराय भोले चंदा धराय शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव शिव डमरू धराय भोले डमरू धराय देखो आप लोग जो है ताली तो जरूर बजा रहे हो लेकिन मुंह से गा नहीं रहे ताली तो सब बजा रहे हो ऐसा ऐसा कोई इधर देख रहा है कोई कोचक रहा है तो हम बजा लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा है आवाज ऐसे में कैसे आनंद आएगा बताइए और वैसे भी पहले से थोड़ा कम जनसंख्या लग रहा है सब छोड़ छोड़ के अलग अलग जगह चले चले गए लग रहा है चंडी नगर वाले
पहले भीड़ हुआ करता था, अब सब ड्यूटी उटी में भी गए होंगे, काम काज में सब। ठीक ठीक। तो भाई सबको गाना है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हम लोग कम लोग हैं, कम में ही बम करना है हमको, ठीक है। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज यहां तक आना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी पटरी तक नहीं जा रहा है आवाज, पटरी कुछ पार जाना चाहिए आवाज, है कि नहीं? अभी तो ऊपर वाले में नहीं कथा सुने वो, डॉक्टर साहब आपका भी आवाज नहीं आ रहा है। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव डमरू धराए भोले डमरू धराए, डमरू धराए भोले डमरू धराए, शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, शिव विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, भट्टेश्वराय भोले भट्टेश्वराय, शिव भटकेश्वराय भोले भटकेश्वराय, भट्टेश्वराय भोले भट्टेश्वराय, शिव कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय। कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के सभी एक बार कहिए हर हर महादेव। तो प्यारे भक्तगण, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम सब जो है शिव महापुराण की दिव्य कथा को यहाँ सुनने बैठे हैं और बिल्कुल आनंद से और उत्साह से सुंदर कथा का रसपान करना है, ठीक है। प्यारे भक्तगण, देखिए शिव महापुराण कल मैंने बताया था आप लोगों को, शिव का अर्थ क्या है पहले इसे जानना होगा हमको, है कि नहीं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, है ना। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण।
अब देखो, कल्याण की कामना से माताओं ने कितना अच्छा कदम उठाया है कि नहीं? शिव पुराण, शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन इस धराधाम पर, चंडीनगर के इस पवित्र स्थान में, जहां पर स्वयंभू भगवान का आगमन है, जहां पर आदि शक्ति मैया का आगमन हुआ है, गदियाही स्थान माता जी का, जो स्वयं धरती से निकली, जैसे बंजारी मैया निकली है नहीं धरती से, है वैसे ही माता जी जो है जमीन से निकली, गदियाही माता जो कहा जाता है। वैसे पवित्र स्थान पर जो है शिव महापुराण का दिव्य आयोजन, चंडी माता का स्थान, गदियाही माता का स्थान, और ये स्थान इतना पवित्र हो गया है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि 3 बार श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ हो चुकी है, 1 बार शिव महापुराण की कथा और हो चुकी है, ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा हो रही है। प्यारे भक्तगण देखिए, शिव का अर्थ है कल्याण, और अगर हमारे मुंह से अगर शिव 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 निकलता है, एक बार शिव कहने से होता क्या है पता है आपको? आप लोग सोते जागते उठते खाते पीते शिव शिव ऐसा कहा था। एक शिव कहने से हमारे अंदर के जितने पाप होते हैं वो पाप जल करके दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, एक शिव का उच्चारण करने से। जाने अनजाने आपने पाप कर्म कर लिया दिन भर में, एक बार कहीं शिव ऐसा कह दिया तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऐसी शिव महापुराण की दिव्य कथा का यहाँ पर आयोजन हुआ है, बताइए कितनी सुंदर बात है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वतर्मणि। वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है प्यारे, धर्म क्षेत्र और महाक्षेत्र जहां गंगा सरस्वती और यमुना का संगम है। अच्छा, कहां पर संगम है तीनों का, चलो बताओ आप लोग। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहां पे हुआ है? डॉक्टर इंदाई, आप हमारे पूर्व परीक्षित हो। जैन बताही दिन में एक ठनी नाम दूं। अच्छा डॉक्टर इंदाई आप ही बताओ, बताओ कहां हो संगम? राजीव में आओ, यदि आप उत्तर तो गलत बताया, फिर भी आपका सम्मान करूंगा हम। डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अरे दोनों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पति पत्नी आते हैं, इधर आइए 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 आइए। डॉक्टर साहब ने बहुत सेवा की है भाई, सेवा का इतना भाव रहता था कि एक दिन में 1 डब्बा सरसों का तेल खत्म होता था, ऐसा हाथ पर मालिश करते थे बेचारा। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ताली बजाइए एक बार हमारे डॉक्टर के लिए, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। तो डॉक्टर माता जी जो है प्रयास तो की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास में वो विफल हो गई। उत्तर जो है गलत हो गया उनका। राजीव में 3 नदियों का संगम तो है, महानदी, पैरी और सोडूल का। हमारे छत्तीसगढ़ का संगम प्रयाग तो वही है, हमारा राजीव जो है। लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती का जहां समावेश हुआ है वो है प्रयाग, जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद कहते थे। क्या कहते थे? इलाहाबाद। प्रयागराज है ना, उत्तर प्रदेश। तो ये पतित पावन स्थान है जहां पर कुंभ का मेला लगा हुआ था। पिछले वर्ष आप लोग गए थे ना कुंभ के मेले में? हाँ, कई लोग गए थे कुंभ के मेले में। जो भी आप गए थे क्या कुंभ के मेले में?
ठीक। कि जो भैया सबको कुछ कुछ लोगों को लेके गए थे, लेकिन हमें लेके नहीं गए। ठीक ठीक। तो प्रयागराज जो है, कुंभ का जो मेला है वहां प्रयागराज में लगता है, और वो पतित स्थान है, पवित्र स्थान प्रयाग का। और प्रयाग का जो सुंदर स्थान है प्यारे भक्तगण, उस प्रयागराज के सुंदर स्थान में, पवित्र स्थान में एक बार संतों का संगम हुआ, संतों का मिलन हुआ। समझ रहे हो नहीं? और प्रयागराज में भारद्वाजेश्वर शिवलिंग है, भारद्वाज मुनि वहां रहते थे, है ना प्यारे भक्तगण। उसी प्रयाग के सुंदर स्थान में, उसी प्रयाग में एक बार संतों का मिलन हुआ, संतों का एकत्रीकरण हुआ, सब संत इकट्ठा हुए। और संत जब वहां इकट्ठा हुए तो संत महात्मा जब इकट्ठा हुए, 88,000 ऋषि, जिसमें से 88,000 ऋषियों के जो मुखिया थे उनका नाम था सौनक महाराज। और उसी स्थान पर सूत जी महाराज का भी आगमन हुआ। कल मैंने बताया था ना सूत जी ऋषि के बारे में, आप लोगों ने सुना था ना कल। सूत जी महाराज का सुंदर वहां पर आगमन हुआ। तो प्यारे भक्तगण, चर्चा पर चर्चा चलने लगी वहां पे। क्या चर्चा होने लगी प्यारे भक्तगण? देखिए, चर्चा ये वहां होने लगी कि बोले कलयुग आने वाला है, और कलयुग में नाना प्रकार के लोग रहेंगे, है ना। कलयुग में लोग जो है भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएंगे और काम के सेवक होंगे, नारी के वश में रहेंगे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। नारी जो कहेगी वही पुरुष करेगा घर की। ये स्थिति कलिकाल में होने वाला है। और जिस घर की स्थिति वैसी रहती है जहां स्त्रियों की चलती है, उस घर की लाइफ लाइन ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। और जिस घर में पुरुषों का दबदबा होता है, उस घर का वर्चस्व बना रहता है। समझ रहे हो ना? कलयुग के लोग काम के सेवक हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, मूढ़ हो जाएंगे, माता पिता को नहीं मानने वाले होंगे, स्वेच्छा परायण तथा एकमात्र पत्नी को ही सब चीज मानेंगे, पूजा पाठ से दूर। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, ये भी कहा गया है। ब्राह्मणों के बारे में भी कहा गया है, ऐसा नहीं कि सबके लिए कहा गया है, ब्राह्मणों को भी कहा गया है। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे। और क्षत्रिय, 4 वर्ण होते हैं ना हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे। क्षत्रिय प्रजा का विनाश करने वाले, क्षत्रियों का काम क्या होता है? प्रजा की सुरक्षा करना। जितने राजा महाराजा हुए ये क्षत्रिय है ना। और कहा गया है कि बोले क्षत्रिय प्रजा का विनाश करने वाले होंगे, जीवों की हिंसा करने वाले होंगे, गुरु ब्राह्मण और देवता से द्वेष करने वाले होंगे, भक्तिहीन हो जाएंगे महाराज। साधु वेश धर कर ब्राह्मणों की जैसे वेश धारण करके लोग अपने आप की पूजा करवाएंगे, ये भी वर्णन है शिव महापुराण में। आज देखो यही हो रहा है। अधिकार व्यास पीठ में बैठने का ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आज इसका फायदा सब उठा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ब्राह्मणों का जो मुख है, भगवान नारायण ने कहा है कि ब्राह्मण मेरे मुख हैं, और ब्राह्मणों के मुख से वेद का उच्चारण होना चाहिए। प्यारे भक्तगण, साधु वेश धर कर ब्राह्मणों से चरण पूजवाएंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ भोजन कर वैदिक धर्म भ्रष्ट करने वाले होंगे कलयुग के लोग। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा महाराज? पुत्र जो है माता पिता की सेवा से वंचित होंगे, उनसे दूर जाकर के विदेश में जाकर के बसने वाले होंगे। ये बात सत्य है। देखो आज माँ बाप जो है बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेरा बेटा अच्छा नौकरी करेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन माँ बाप को छोड़ के विदेश जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए? माँ बाप को छोड़ छोड़ के सब जा रहे हैं। ये पुराण में वर्णन है पहले से, बताइए शिव महापुराण में। अतः इस घोर कलिकाल में कलयुग के मनुष्यों को
उत्तम गति कैसे प्राप्त होगा महाराज, ये बताइए आप। उत्तम गति कैसे प्राप्त होगा, कैसे कल्याण होगा, आप बताइए। इसी चिंता से हमारा मन व्याकुल रहता है। सोचो ऋषि मुनि लोग हमारी कितना चिंता करते थे। अब ये बात कब की है, ये बात चल रही है सतयुग की है। और सतयुग में इन लोग हमारे बारे में चिंता कर रहे थे, उस जमाने के लोग, उस जमाने के संत महात्मा। आज कलिकाल में लोग की चिंता नहीं करते, पड़ोसी का चिंता नहीं करता, परिवार का चिंता नहीं करता। अरे छोड़ो हटाओ, हमको क्या करना है, हम अपने में मस्त हैं। लेकिन देखो हमारे भारत के संत महात्मा कितने पूजनीय हैं। हमारे भारत के ऋषि मुनि जो है कितने पूजनीय हैं। जो कलयुग आएगा कलयुग, तो कलयुग के लोगों के साथ ऐसा होगा तो इनका उत्तम गति इनकी कैसे होगी, इनका कल्याण कैसे होगा। ये विचार विमर्श कर रहे थे संत महात्मा जो है प्यारे भक्तगण, कैसे होगा इनका उद्धार। सूत जी महाराज से जब पूछा गया, सूत जी महाराज से पूछा गया कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा महाराज, तब बताया गया कि बोले इन कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय, शिव की भक्ति, शिव की कथा। जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करेगा, शिव की भक्ति करेगा, उसका वश कल्याण होगा। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। सूत जी महाराज ने कहा कि बोले शिव कथा ही लोगों के सारे पापों का नाश करने वाली है, और मैं आप लोगों से शिव की कथा कहूंगा, ऐसा सूत जी महाराज ने कहा। मैं आप लोगों को शिव महापुराण की कथा को रसपान कराऊंगा, शिव महापुराण की कथा को मैं आप सबको सुनाऊंगा। ऐसा सुंदर सूत जी महाराज कहने लगे प्यारे भक्तगण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली कौन सी कथा है, शिव कथा। प्यारे भक्तगण, शिव कथा को सुनना तो दूर, केवल शिव महापुराण को प्रणाम कर लेने से सारा पाप हमारा नष्ट हो जाता है। सोचो आप, सुनना तो दूर, केवल शिव महापुराण को प्रणाम कर लेने से हमारा पाप नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना। और ऐसा प्रणाम करने का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। चलिए एक बार सब जयकारा लगाइए हाथ उठा करके, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। तू मेरा ईश्वर, मेरी तपस्या, तू ही केवलहार है। तेरी दया हो जाए तो भगवन, तेरा ये मेरा पार है। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोले बाबा,
शंकर जय भोले बाबा, ये मन मेरा तुझसे लगा, तेरी पूजा करूं, नाम तेरा रटूं, तेरी पूजा करूं, नाम तेरा रटूं, मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। माया के बंधन झूठे, सच्ची है एक तेरी भक्ति। सब माया के बंधन झूठे, सच्ची है कि तेरी भक्ति। उसने जग को जीत लिया है, जिसको मिली है तेरी शक्ति। मांगू दया मैं तेरी अभागा, मांगू दया मैं तेरी अभागा, ये मन मेरा तुझसे लगा, तेरी पूजा करो, नाम तेरा रटो, तेरी पूजा करो, नाम तेरा रटो, मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। साथ दिया है, जब भी वक्त पड़ा भक्तों पर तूने उनका साथ दिया है। धरती में अन्याय बढ़े तो इसने बना तू राम बना। पापे तेरे दर्शन से भागा, पापे तेरे दर्शन से भागा। ये मन मेरा तुझसे लगा, तेरी पूजा करो नाम तेरा रटो, तेरी पूजा करो नाम तेरा रटो। मैं तेरे रंग में रंग लो ये जीवन मेरा। मन मेरा मंदिर
शंकर जय भोले बाबा जय शिव शंकर जय भोले बाबा जय शिव शंकर भोले बाबा मेरे भोलेनाथ हरे हरे बोल शंकर भगवान की बोले शिव महापुराण की जय। चलिए दोनों हाथ उठा के एक बार कहिए सभी लोग हर हर। थोड़ा जोर से आवाज निकालो हर हर। प्यारे भक्तगण, प्यारे भक्तगण, देखिए सुध जी महाराज ने कहा कि आप सबको शिव महापुराण की कथा हम रसपान कराएंगे, सुनाएंगे। शिव तत्व को सुनना है और शिव तत्व को जानना है, क्योंकि शिव ही एक ऐसे देवता है जो सबका कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण करते हैं। शिव की पूजा करने से, याद रखना, शंकर की आराधना करने से सारे देवताओं का जो आशीर्वाद है वो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, समझ रहे हो ना? भगवान शंकर की आराधना पूजन करने से सारे देवताओं का जो कृपा है वो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर की विशेष पूजा करो। आप सबको सब जानने को मिलेगा कथा के बीच की भगवान शंकर की पूजा कैसे करना है, किस समय करना चाहिए, किन किन वस्तुओं से करना चाहिए, किन किन सामग्रियों से करना चाहिए। समझ रहे हो ना? बस ये है कि कथा आपको बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से सुनना है। आपको अपने मन को भगवान शिव को समर्पित करना है, बस कथा के समय, है ना? तभी आपको कथा जो है समझ में आएगा। मन को केवल शिव को अर्पण करना है। प्यारे भक्तगण, आपको देखो, सुध जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, ये जो शिव कथा है ना, इसको सुनने से, सुनाने से, सुनने वाले के भी और सुनाने वाले के भी जो पितर है, पितर मतलब समझ रहे हो, हमारे पिताजी जो चले गए, दादाजी जो चले गए, वो सब कहाँ जाते हैं पता है आपको? पितर लोक में। कहाँ जाते हैं? पितर लोक में जाते हैं। भागवत की कथा जब हम सुनते हैं तो 7 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं, लेकिन शिव महापुराण की कथा को सुनने से 21 पीढ़ी के पितर जो है शिवलोक में जाकर के वास करते हैं। बताइए, तर जाते हैं 21 पीढ़ी के पितर शिव महापुराण की कथा को सुनने से। शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है प्यारे। शिव महापुराण तो साक्षात सदा शिव भगवान है। ये जो पीला वस्त्र में बंधा है ना, जो पीला वस्त्र में जो बंधा है, ये साक्षात भगवान शंकर ही है। ये कोई सामान्य, कोई साधारण मत समझना, ठीक है ना? हाँ। और ये कथा उन्हीं को भी मिलती है जिनके भाग्य में होती है, हर किसी को नसीब नहीं होता। देखना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले लोग नहीं करा पाते, बोलते रहते हैं, सोचते सोचते रह जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, महाराज जी बोले आपकी कथा अच्छी लगती है, हमको यूट्यूब में सुने हैं, बोले आपकी कथा करानी है, लेकिन वो करानी है आज कहते से कई साल बीत गया, कई लोगों को मैंने देखा है। समझ रहे हो ना?
करानी है। ये बोलते बोलते आज हम लोगों को देखा कई साल बीत गए। कई उदाहरण है, कितने नाम बताऊं आपको। तो हर किसी को नसीब नहीं होती ये कथा जो है, शिव महापुराण की कथा जो है, जिनके भाग्य में होती है, जिनका मन निर्मल होता है, उनको ही शिव कथा की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो ना? बस सब कुछ अर्पण कर दो भोले बाबा, तो भोले बाबा को, तो भोले बाबा तो हमको सर्वस्व लुटाने के लिए बैठे हैं। भगवान नारायण जो है ना, पात्रता देखते हैं, याद रखना। भगवान नारायण की पूजा करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है मिलने में, लेकिन भोले बाबा की पूजा करोगे तो भोले बाबा ऐसे भोले हैं कि लुटा देते हैं सब चीज। ये सत्य बात है, समझ रहे हो ना? हाँ, नारायण की पूजा करोगे तो थोड़ा वो देखेंगे इसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, ये लायक है कि नहीं। लेकिन भोले की शरण में जाने से भोले ऐसे हैं कि बिना सोचे समझे सब दे देते हैं। अरे अपनी पत्नी को तक दान में दे दिया था महादेव जी ने, और कहां तक बात करूं मैं यहाँ। होगा कोई अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को कोई दान में देगा? लेकिन भोलेनाथ ने पार्वती को भी दान में दे दिया था। भोले बाबा के पुजारी पुरोहित कौन है? रावण। कौन है? रावण। रावण को जानते हो? है? दशानन, जिनकी 10 मुंडी, एक बार कहीं धरती में पांव रख दे तो पूरे सारे देवता आके उनके पैर के नीचे बैठते थे। जितने नवग्रह सब लाइन से बैठे रहते थे उनके दरबार में। समझ रहे हो ना? हाँ, वो किनके पुरोहित थे, किनके पंडित जी थे? वो महादेव थे। ये जो भोले बाबा खड़े हैं ना, ये भोले बाबा के पंडित जी कौन है? रावण। रावण से पूजा करने के लिए, रावण से पूजा कराने के लिए, अभिषेक कराने के लिए भगवान शिव खुद तरसते थे। एक बार रावण आया पूजा कराने भोलेनाथ के यहाँ, और रावण जब आया भोलेनाथ के यहाँ, और जैसे ही भोलेनाथ के यहाँ जब आया ना, तो प्यारे भक्तगण पूजा जैसी हुई, और पूजा जब हुई ना तो पूजा के बाद दक्षिणा की बारी होती है। आचार्य जो आते हैं उनको दक्षिणा दिया जाता है। आचार्य जी जो आए उनको दक्षिणा देना है ना? तो दक्षिणा की बारी जैसे आई, और दक्षिणा की बारी जब आई तब महादेव जी ने रावण से कहा, रावण दक्षिणा ले लो। रावण ने मना कर दिया, मैं दक्षिणा आपसे नहीं ले सकता प्रभु, गलत नहीं, बोले नहीं ले सकता मैं। भैया आप महादेव हो और मैं महादेव से कैसे दक्षिणा लूं? नहीं ले सकता मैं। अरे नहीं लो, ठीक है प्रभु। बोले देना चाहते हो तो वो सोने का जो लंका आप बनवाए हो ना, उसे दे दो मुझे। जा ले जा दिया। सोने का लंका जो है दे दिया भगवान ने। किसको? रावण को। अब देखो पूजा जब करवाने आते हैं पंडित जी तो दो दक्षिणा देना पड़ता है। एक ब्राह्मण दक्षिणा और एक भूरस दक्षिणा। भूरस किसको कहते हैं? भूरस कहते हैं भूमि को। भूमि, भूमि दान के निमित्तार्थ आचार्य जी को दक्षिणा देना पड़ता है। अब भूमि तो दान देते हैं, लेकिन कुछ पैसा उनके नाम से देते हैं, जो बनता है 21, 11, 51 देते हैं ना। तो भगवान शंकर ने कहा, बोले ब्राह्मण दक्षिणा में तो तुम सोने का लंका मांग लिए, रावण मैंने दिया, लेकिन एक दक्षिणा और बचा है, तो बोलो मांगो। बोले कौन सी दक्षिणा? भूरस दक्षिणा। चलो संकल्प कराओ। बोले महादेव, बोले भोलेनाथ, उतना बड़ा लंका तो दे दीजिए, और क्या आपसे दक्षिणा लूं मैं? बोले नहीं ले सकता। नहीं 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 रावण, लेना पड़ेगा आपको। दक्षिणा लोगे तो कैसे बनेगा बताओ? ठीक है भोलेनाथ, अगर देना चाहते हो तो आपके बाजू में जो बैठी है आपकी पत्नी, सुंदर दिख रही है, उसे दान में दे दो। भोलेनाथ ने कहा जाओ, दिया, ले जाओ। जिनका नाम भोले, भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को ही दान में दे दिया। समझ रहे हो ना? भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को ही दान में दे दिया, पार्वती मैया को। अब पार्वती मैया कही, बोले रावण से, रावण देख मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तू सामने सामने चल और मैं पीछे पीछे आ रही हूं। तेरा हाथ पकड़ के नहीं जाऊंगी मैं, चल तू आगे। अब रावण आगे आगे जाने लगा।
पार्वती मैया पीछे पीछे आ रही है, मन में तो गुस्सा कर रही है पति के ऊपर। ऐसा कोई पति होगा जो दान में देगा? गुस्सा कर रही है महादेव के ऊपर, और गुस्सा करते करते कहते कहते जा रही है, बोले बड़े आए मुझे दान में दे दिए, मुझे रावण को दान दे दिया, अपनी पत्नी को कोई दान में देता है ऐसा? बड़बड़ाते बड़बड़ाते मैया जा रही थी, अब कहीं किसको याद करूं? तो कन्हैया को याद करती है, और कन्हैया को जब याद करती है तो कन्हैया जी आए रावण के सामने। रावण क्या लेके जा रहे हो? रावण ने कहा विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूं। अच्छा, अगर तुम्हारी इजाजत हो भैया तो मैं तुम्हारी विश्व सुंदरी को देख लूं थोड़ा सा। हाँ हाँ सब देखते हैं उसको, तुम भी देख लो, पीछे आ रही है मेरे, जाओ देखो। अब रावण आगे जाने लगे। भगवान कन्हैया जो है आए और मैया को देखे, मैया को कहे पार्वती मैया जो बाजू में बैठी है ना मैया, पार्वती मैया से कहा कन्हैया ने, बोले माँ आप जगदम्बा हो, देवी हो, और आप अपने स्वरूप को थोड़ा आप जो है परिवर्तन कर लो। आप रक्त बीज को जब मारने के लिए आपने जो रूप बनाया था वही स्वरूप बना लो माँ। माँ समझ गई, काली बनने को कह रहे हैं मुझे। तुरंत माँ भगवती जो है काली का स्वरूप बना ली, और काली का स्वरूप बना ली तुरंत मैया जो है। और काली का जब स्वरूप बनाती है मैया जो है, रावण के पास आकर के कन्हैया ने कहा, क्या कहा? रावण अरे भैया तुम्हारी सुंदरी तो बड़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारी सुंदरी तो बड़ी अच्छी लग रही है, बढ़िया सुंदरी लेके जा रहे हो भाई, इनके जैसे तो कोई सुंदर ही नहीं है। बोले एक बार तुम अच्छा से देखे हो कि नहीं देखे हो सुंदरी को? बोले कहे देखा हूं। पक्का देखे हो? बोले हाँ मैं देखा हूं, एक बार और पलट के देख लो तुम। एक बार तुम जो है और पलट के देख लो उस सुंदरी को। अब कहाँ सुंदरी, वो तो भद्रकाली का स्वरूप बनाई है। किसको स्वरूप बनाई है? भद्रकाली। कानों से धुआं, लाल लाल जिभिया, मुंडों की माला, खून की धार बह रही है, काला स्वरूप, मांग में लाल सिंदूर, उनके कानों से धुआं निकल रहा है, लाल लाल जिभ। रावण जैसे पलट करके देखा मां भद्रकाली को, रावण डर गया, और ऐसे डरा ऐसे कांपा रावण जो है कि भद्रकाली को देख करके वहां से चला गया। भद्रकाली मैया का स्वरूप रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। रावण तो छोड़ करके चला गया, माँ भगवती को सुंदर कन्हैया ने प्रणाम किया। काली मैया जो है रक्त बीज को मारने के लिए, रक्त बीज राक्षस है, रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसका एक बूंद खून अगर धरती पर टपकता तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है ना। तो जब युद्ध चल रहा था, समझ रहे हो ना, चंडमुंड और रक्त बीज के साथ में, तो रक्त बीज का वध मां जगदम्बा दुर्गा जो है करती है, तो तुरंत और रक्त बीज पैदा हो गए। तब मां भगवती ने काली का आवाहन किया था। मां दुर्गा ने काली को बुलाया, और काली मैया को जब बुलाया तब काली मैया आई, और कितना विराट स्वरूप बनाती है अपना, आकाश पाताल, इतना विराट काली महाकाली, और महाकाली का स्वरूप बनाती है। जब काटती है रक्त बीज का गला, तो रक्त बीज का जो खून है या तो धरती में निकल पड़ेगा तो आसमान में, लेकिन उनका तो इतना बड़ा मुख था माँ काली का कि पूरा खून को पीते गई मैया जो है, काली मैया जो है, और रक्त बीज को माँ काली जो है मार देती है। बोलो रक्त बीज, बोलो भद्रकाली मैया की जय। रक्त बीज संहार करने वाली काली मैया की जय। आइए काली का एक भजन सुनते हैं। माँ चंडी के दरबार में बैठे हैं, सुंदर। बोले भद्रकाली मैया की जय। हर महादेव। हे काली काली महाकाली, ओ काली काली
महाकाली, काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विषय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विषय। काले 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 नैना मैया के है लाले लाले। केस बिखरे माँ के काले काले नैना मैया के है लाले लाले। काला काला भैरव जी के साथ में, काला काला भैरव जी के साथ में, काली काली अमावस की रात में, अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में।
बेटा घूमने चला माँ के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली अमावस की रात में, काले निकले कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। बोलिए भगवती मैया की। चलो एक बार हाथ उठा के कहो सब लोग हर हर। प्यारे भक्त, तो भोले जो है जो अपनी पत्नी को दान में दे दिए, तो जो भक्त उनकी आराधना करेगा तो भगवान तो सब चीज लुटाएंगे कि नहीं लुटाएंगे? क्या? तो भोलेनाथ ऐसे हैं, भोले बाबा जो है प्यारे, जिनकी आराधना करने से वो सब चीज लुटा देते हैं, जिनका नाम भोले, भोले से भोले बाबा। सूत जी महाराज कहने लगे प्यारे भक्तगण ऋषियों से कि शिव महापुराण की जो कथा है यही सारे जीवों का कल्याण करने वाली पुण्यमय कथा है। समस्त पापों को नाश करती है शिव महापुराण की कथा। प्यारे भक्तगण, इस पुराण को वेद के समान ही मानना चाहिए। समझ रहे हो ना? सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने ही ब्रह्मा की सम्मति से इसे निर्माण किया। पहले शिव महापुराण में 12 संहिताएं थी। कितनी संहिताएं? 12 संहिताओं के नाम बता रहा हूं, आप सुनिए ना। पहला विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय और धर्म संहिता।
और श्लोक 1 लाख था। ये 12 खंड मान के चलो आप, 12 पार्ट था पहले शिव महापुराण में, और 12 पार्ट में 1 लाख श्लोक था। समझ रहे हो ना। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक था पहले। रुद्र संहिता, विनायक संहिता और उमा संहिता, मात्र संहिता में 8,000 श्लोक था। समझ रहे हो ना। एकादश रुद्र में 13,000 श्लोक था। कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, ठीक। कोटि रुद्र में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 संख्या श्लोकों की, और वायवी में 4,000, धर्म संहिता में 12,000 श्लोक था। समझ रहे हो ना। इस प्रकार मूल शिव महापुराण की श्लोक की संख्या थी 1 लाख। व्यास नारायण जी ने सोचा कि बोले कलयुग में अगर लोगों को कहे कि बोले कथा सुनना है और 1 लाख श्लोक वाला अगर शिव महापुराण कथा होता, अब इसको बाद में व्यास जी ने 24,000 में रूपांतरित कर दिया। समझ रहे हो ना। अब 1 लाख श्लोक कहीं होता, अभी 24,000 श्लोक की जो कथा है उसमें तो हम 7 दिन में कथा सुन रहे हैं, और इसका मान के चलो आप 3 से 4 गुना डबल रहता, तब कितने दिन की कथा होती? 1 महीना की कथा होती। तो क्या 1 महीना तक रोज लोग आते कथा सुनने? नहीं आते। कलयुग के लोगों के पास इतना समय कहाँ। 1 महीने तक कहीं शिव महापुराण कथा का आयोजन हो जाए और वो 4-4 घंटा बैठने कह दिया जाए, 3-3 घंटा तू बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। तो व्यास नारायण ने इसको देखते हुए संशोधन किया कि 1 लाख को कर दिया जाए 24,000 कह करके व्यास जी ने 12 को कर दिया 7 संहिता और 24,000 श्लोक। 7 संहिता कौन कौन सा कर दिया? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश और वायवी संहिता। समझ रहे हो ना। सुत जी महाराज से कहा ऋषियों ने कि आप हमें 7 संहिता वाली शिव महापुराण की कथा सुना दो आप। सुत जी महाराज ने कहा कि बोले जरूर, आप लोगों को हम 7 संहिता वाली शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण का अगर आधा श्लोक भी आप अगर बोलते हो ना, कितना श्लोक बोलते हो? जोर से बोलो। आधा श्लोक भी अगर कहीं आप बोलते हो तो आपके सारे पाप, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। सोचो आप। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। शिव महापुराण की जो कथा है वो पावनमय, दिव्यमयी कथा है। शिव महापुराण की जो कथा है की बात है। मुनि नाम कुल के महर्षियों के बीच में, 6 कुल के महर्षि ऋषि है ना, इनके बीच में विवाद हो गया कि बोले ये श्रेष्ठ है, कोई बोले ये श्रेष्ठ है, कोई कहे वो श्रेष्ठ है। अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया पूछो मत। अब विवाद को लेकर के सब ब्रह्मा के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा के पास पहुंच करके कहे कि बोले आप बताइए महाराज, बोले कौन सा श्रेष्ठ है, किनकी आराधना श्रेष्ठ है, किनकी पूजन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक लाइन में, क्या कहा? एस देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा, बोले महादेव अथवा सदाशिव भगवान ही परम श्रेष्ठ हैं, उनकी ही आराधना करो आप, उनकी ही भक्ति करो तो तुम्हें परम साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। परम साधन की प्राप्ति करवाता है तो केवल शिव, उनकी ही आराधना करो आप। प्यारे भक्तगण, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा मनुष्य भी करता है, देवता भी करता है, और राक्षस भी करता है, और पशु भी करता है। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, समझ रहे हो ना, जिनकी पूजा नारी भी करता है, नर भी करता है, मनुष्य भी करता है, देवता भी करते हैं, और राक्षस भी करते हैं भगवान शंकर की पूजा को। समझ रहे हो ना। हाँ, ऐसे हैं भगवान शंकर, जिनकी पूजा और आराधना सब किया करते हैं प्यारे। सूत जी महाराज ने कहा कि बोले हे सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी से पूछा कि बोले ये साध्य साधन, साध्य कौन है, उसको पाने का अधिकारी कौन है, इन सब के बारे में हमको बताइए आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो,
शिव पद की प्राप्ति करना ही साध्य है। शिव पद की प्राप्ति करना क्या है? साध्य है। और उनकी सेवा करना ही साधन है। जो सभी फलों से निष्प्रिय हो गया हो वही साधक है। और साधन का स्वरूप बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनसः मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यः कर्तव्यस्य मंतव्यस्य महेश्वरा। समझ रहे हो ना? श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीन साधन कहे गए हैं। त्रिक साधन जिसे कहा गया है। कौन कौन सा? पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, और तीसरा क्या है? पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है मनन। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रवण का अर्थ क्या होता है? सुनना। आप अगर तीन काम करते हो भगवान शंभू के सामने बैठ के लिए, शंभू के लिए तीन काम मात्र, ये तीन काम करते हैं तो ये सबसे बड़ा साधन कहा गया है शिव महापुराण में। त्रिक साधन कहा गया है इसे। ध्यान से सुनना, एकदम गहराई से कथा बता रहा हूं आपको, पॉइंट एकदम। मैं चाहता हूं सब चीज बता के जाऊं, है ना? बस आपको ध्यान से सुनना है। प्यारे भक्तगण, पहला है श्रवणम। श्रवणम का अर्थ होता है सुनना। सुनो तो केवल शिव को सुनो, कृष्ण को सुनो, राम को सुनो, और किसी को मत सुनो। सुनना है तो किसे सुनो? भगवान शंकर को सुनो, शिव को सुनो। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्तन का अर्थ होता है भगवान का भजन करना, ताली बजा के मुंह से उनका नाम लेना, गुणगान करना, संकीर्तन करना। हाँ? समझ रहे हो ना? संकीर्तन। ओम नमः शिवाय जो भी गाए आप, पंचाक्षर मंत्र, वो भी संकीर्तन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये भी संकीर्तन है। नाम संकीर्तन जिसे कहा जाता है। कीर्तन को कहीं उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? कीर्तन को अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। कीर्तन को कहीं उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा नर्तकी। नर्तकी मतलब नाचने वाले। और जो संकीर्तन करके जो नाचते हैं, जो अपने आप में होश नहीं रखते, केवल नृत्य करते हैं भगवान के भजन में, भगवान उनके ऊपर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। समझ रहे हो ना? कहीं भजन चले, संकीर्तन चले तो उठ के नाचने का मन करे तो बिल्कुल नाचना, घबराना मत। हाँ, वृंदावन में देखे हैं आप लोग ना, कितना सब झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नाचते गाते रहते हैं। और तीसरा है मनन। श्रवण करो, सुनो, कीर्तन करो, फिर मनन करो। और मनन जिस दिन कर लोगे प्यारे, उस दिन इस आवागमन से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। संसार में तुमको बार बार आना नहीं पड़ेगा। ये आवागमन का जो चक्र है उससे तुम छूट जाओगे। तीन साधन, श्रवण, कीर्तन और मनन। मनन करो, चिंतन करो। आपको चिंता नहीं करना है, आपको क्या करना है? चिंतन करना है कि हम भगवान शिव की पूजा करेंगे, क्या होगा, कैसे करें, कितना घंटा करें। कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पे नहीं जाना है। हम क्या कर रहे हैं इसको देखना है। पड़ोसी करेगा कि नहीं करेगा पूजा, वो जाएगा कि नहीं, वो जाएगी कि नहीं जाएगी मंदिर का साफ सफाई वो करेगी कि नहीं करेगी, ये सब नहीं देखना है। हम पूजा कैसे कर रहे हैं, हमारा मन कितना शिव में लग रहा है, इसको देखो आप। समझ रहे हो ना? हाँ, हम कैसी पूजा करते हैं ये मायने रखता है। कोई कैसे पूजा कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। हम कैसे पूजा कर रहे हैं, हमारा मन कितना निर्मल है, वो मायने रखता है। और भगवान शंकर को निर्मल मन वाले ही बहुत पसंद है। याद रखना, मन में कभी कोई ईर्ष्या मत रखना, किसी के लिए द्वेष मत रखना, कपट मत रखना, प्रेम रखना सबके लिए। हाँ? प्रेम से ही मनुष्य की पूजा होती है। याद रखना, प्रेम करो सबसे, और जितना हो सके भगवान शंकर से प्रेम करो। अगर इनके हो जाओगे ना
तो ये संसार वालों को ना आपके कर देंगे, बस इनके हो जाओ। इनके चरणों को पकड़ लो, शंकर के चरणों को पकड़ लो आप और उनको छोड़ो मत। फिर ये दुनिया वालों को ना आपके पास ले आएंगे प्यारे भक्तगण, समझ रहे हो ना? दुनिया वालों को आपके पास झुका देंगे, बस इनको पकड़े रहो। हम तो पकड़े हुए हैं, आप सब पकड़ो इनके चरणों को। तो 3 साधन के बारे में सुंदर यहाँ पर बताया गया। सत्संग करने से श्रवण जो होता है वो पुष्ट होता है। पुष्ट मतलब 4 जो होता है कहने का मतलब, समझ रहे हो ना? सत्संग करो, जितना जहाँ कथा होता है जाओ सुनने, सत्संग करने का अवसर मिल रहा है करो। जितना आप सत्संग करोगे तो श्रवण जो है वो पुष्ट होता है, तेज होता है, प्रबल होता है। श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है कि मैं संकीर्तन और करूं, कैसे करूं। और उसके बाद सर्वोत्तम साधन मनन होने लगता है, मैं ऐसा करूंगा तो कैसा होगा। हाँ? जैसे आप लोग जो है शिव महापुराण की कथा का आयोजन किए, पहले भगवान का सत्संग करने की इच्छा जागृत हुई, उनके बारे में सुना कि शिव कथा का आयोजन करेंगे। और शिव कथा का आयोजन जब हुआ, संकीर्तन करने लगे मन ही मन, इधर उधर जाने लगे, शिव शिव कहने लगे मन ही मन, शिव 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 शिव। उसके बाद मनन होने लगा। मनन कैसे, अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, आया कि नहीं आया मन में भाव? यही तो त्रिक साधन है। हम ऐसा सोचे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। हा? ये सब तभी होता है जब भगवान शंकर की कृपा होती है, और बिना उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। हा? इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महाकाल की कृपा से। किनकी कृपा से? महाकाल। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। सबको ताली बजाते हुए गाना, ठीक है? ये जो हो रहा है किनकी कृपा से हो रहा है? महाकाल की कृपा से हो रहा है। आइए तो थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। बोलो महाकाल महाराज की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है।
करता नहीं मैं कुछ भी भोले, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। हर काम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब बाबा, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। काल की कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से अब भोले, तेरी प्रेरणा से ही सब काम हो रहा है। काल की कृपा से सब काम हो रहा है। काल की कृपा से सब काम हो रहा है। काल की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बाबा, करते हो तुम बाबा, करते हो तुम बाबा, तुम बाबा। मेरा नाम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम मेरे बाबा, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो तुम भोले, करते हो तुम बाबा, हो मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से
सब काम हो रहा है। बोले महादेव भगवान की हर हर। तो प्यारे भक्तगण, श्रवण कीर्तन और मनन भगवान शंकर की खूब करो आप। सुत जी महाराज कहने लगे, एक बार की बात है, व्यास नारायण भगवान कौन? अच्छा, व्यास नारायण भगवान कौन है? चलो बताओ। व्यास नारायण भगवान जी जो है हमारे पुराणों के रचनाकार हैं। समझ रहे हो ना? हमारे पुराणों के लेखक हैं ये, हमारे पुराणों को लिखने वाले, रचना करने वाले व्यास नारायण। समझ रहे हो ना? जिन्होंने 18 पुराण को लिखा है। जी हाँ, 18 पुराण। स्वयं भगवान शंकर के अवतारी हैं व्यास नारायण जो है। स्वयं भगवान नारायण के अवतारी व्यास नारायण, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन था। समझ रहे हो ना? कौन सा नाम था? कृष्ण द्वैपायन। तो व्यास नारायण महाराज जो है सरस्वती नदी के किनारे में तपस्या कर रहे थे, और सरस्वती नदी के किनारे जब तपस्या कर रहे थे तभी वहां सनकादिक मुनियों का आगमन हो गया। किनका आगमन हो गया? सनकादिक मुनियों का। और सनकादिक मुनियों का जब आगमन हुआ तो व्यास नारायण सुंदर खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। ये सनकादिक कौन है? भगवान के 24 अवतार में से प्रथम अवतारी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी, सनकादिक मुनियों की। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं जिन्हें सनकादिक मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनकादिक मुनि। सनकादिक मुनि जब आए, व्यास नारायण से पूछा, बोले महाराज आप तपस्या क्यों कर रहे हो? बताओ तपस्या क्यों कर रहे हो आप? तो व्यास जी ने कहा, अभी मुक्ति का साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। मुक्ति साधन का ज्ञान जिस दिन उदय हो जाएगा उस दिन मेरा तपस्या पूरा हो जाएगा। तब सनकादिक मुनियों ने श्रवण, कीर्तन और मनन, इसी त्रिक साधन का उपदेश व्यास नारायण भगवान को दिया। किसने? सनकादिक मुनियों ने त्रिक साधन का उपदेश, त्रय साधन के बारे में बताया है। समझ रहे हो ना? श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महत्तरम त्रय साधनमुत्तरम च विदिते वेद सम्मतम। सनकादिक कहते हैं कि एक बार की बात है, सनकादिक मुनि बताने लगे। समझ रहे हो ना? देखो, शिव महापुराण की कथा सुत जी महाराज बता रहे हैं किनको? 88,000 मुनियों को। और सनकादिक मुनियों ने बताया है किसको? व्यास नारायण भगवान को। और सनकादिक मुनियों को किसने बताया है? नंदिकेश्वर महादेव भगवान ने बताया है। समझ रहे हो नहीं? हाँ। तो एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत पे 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 24 अवतार हैं भगवान के, उसमें से एक अवतार ये भी है सनकादिक मुनियों का। ये लोग तपस्या कर रहे थे, 4 भाई जो है। और 4 भाई जो है जब तपस्या कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो है, और जब तपस्या कर रहे थे तो वहां नंदिकेश्वर भगवान का आगमन हुआ। और नंदिकेश्वर भगवान का जैसे वहां पर आगमन हुआ तो त्रिक साधन का वर्णन किया गया। समझ रहे हो ना? नंदिकेश्वर भगवान सुंदर इन सनकादिकों को सुंदर कथा के बारे में बताए हैं। जो तीनों साधों में असमर्थ हो उन्हें क्या करना चाहिए? ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, बोलिए 3 साधन महाराज अगर कोई ना कर पाए, इतना समय कहाँ है कि लोग बोले श्रवण करने का समय नहीं है, कीर्तन करने का समय नहीं है, मनन करने का समय नहीं है। जो ये तीनों साधन को ना कर पाए उनके लिए क्या उपाय है ये बताओ आप। जो ये तीनों साधन ना कर पाए उनके लिए कुछ तो उपाय होगा। तो कहा कि सुनो, श्रवणादित्रिके सत्ते लिंगम वीरम च सांगरम संस्थाप्य नित्यमभ्यचर्यतरेत संसार सागरम। कहा गया है, क्या कहा गया है? जो मनुष्य
तीनों साधनों में असमर्थ है, नहीं कर पाया, कोई श्रवण नहीं कर पाया, कीर्तन नहीं कर पाया, मनन ना कर पाया कोई, उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ तो उपाय होगा। तो उसके लिए कहा गया है जो ये तीनों साधन जो ना कर पाए उनके लिए एक ही उपाय है, क्या? लिंग और बेर स्वरूप का पूजन करना चाहिए। समझ रहे हो ना? लिंग जो नीचे है देखो, शिवलिंग है कि नहीं, उसे लिंग कहते हैं। हाँ? बेर स्वरूप जो खड़े हैं, समझ रहे हो ना, इनकी पूजा करना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं हम लोग। अगर श्रवण कीर्तन और मनन नहीं कर सकते तो एक लोटा पानी लेकर के बाबा में डाल सकते हैं हम लोग, एक फूल लेके चढ़ा सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, कुछ भोग लगा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हैं भैया हम लोग। हाँ? जो श्रवण कीर्तन और मनन ना कर पाए उन कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो भगवान शंकर की पूजा करे, लिंग स्वरूप की पूजन करे। पूजन भी आसान है, हाँ? शालिग्राम की और शिव की पूजन बड़ा आसान है। हाँ? शालिग्राम जी के बारे में कहा गया है, डुबा के निकाल लो, दिखा के पवा लो। शालिग्राम को डुबा के निकाल लो, नहा लिए, दिखा के पवा लो, खा लिए। और शंकर जी में शिवलिंग में जाके एक लोटा जल लेके जाओ, डाल लो, प्रणाम कर लो, हो गया शिव की पूजा। हाँ? इतना तो कर सकते हैं। अगर तीन साधन अगर हम नहीं कर पाए तो श्रवण कीर्तन और मनन, समझ रहे हो? तो प्यारे भक्तगण, जो तीनों साधनों में असमर्थ हो उसे भगवान शंकर के लिंग स्वरूप की पूजन करना चाहिए। सबसे आसान तरीका। तो सब करें पूजा, शिव की पूजा। शिव का अर्थ तो कल्याण है प्यारे। जो शिव के समीप जाएगा उनका अवश्य कल्याण होगा। तो भगवान शंकर की विशेष पूजा करो आप सब। वैसे कितने लोग चढ़ाते हो लोटा, एक लोटा जल भगवान शंकर में। मैंने देखा है कि जब मैं आज आ रहा था कथा में, कल तो खैर अंधेरी हो गई थी, आज जब मैं आ रहा था तो देखा मैंने परिवर्तन चंडी नगर में। क्या परिवर्तन देखा बताऊं? जब मैं आ रहा था तो पुराना एक शिवलिंग था जो वहां मतलब किनारे में रखा था, आज उनको सुंदर चबूतरा बना करके रख दिया गया है, साफ सुथरा, कितना क्लीन, एकदम चकाचक। मैं देखा, मुझे अच्छा लगा। पहले छोटा सा शिवलिंग था। ताली बजाओ भाई चंडी नगर वाले, अपने चंडी नगर के लिए ताली बजाओ। मतलब बड़ा अच्छा लगा देख करके मुझे कि बोले कितना परिवर्तन हो गया। फर्स्ट साल जब मैं यहाँ कथा कहने आया था, प्रथम साल, तो एक रात बोलो बिजली दाई की। एक ठन नरियर धर के चल दो भैया, तुम ट्रांसफार्मर में चढ़ा काहू। बिजली दाई मनाना जरूरी है। बोले महाकाल महाराज की हर हर। बोल बम का नारा है। ठीक है, आज बाबा से कह दो कि आप हो, अब कल से लाइट गुल मत करना, है कि नहीं? जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की है? चलो बोलो, जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की। तो प्यारे भक्तगण, जो श्रवण कीर्तन और मनन जो व्यक्ति ना कर पाए उनके लिए सबसे अच्छा साधन है भगवान शंकर की पूजा। शंकर की पूजा कर लो आप। लेकिन पूजा के साथ साथ याद रखना, पूजा के स्थान को स्वच्छ रखना ये भी एक पूजा है। मंदिर आप जाते हो पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर को साफ नहीं करते हो आप, ये गलत बात है। तो मंदिर अगर जा रहे हो आप तो मंदिर को साफ भी किया करो। समझ रहे हो? हाँ। अगर शिव जी के मंदिर जाते हो पूजा करने, और शिव जी के मंदिर जा रहे हो कहीं पूजा करने के लिए ना, तो शिव जी के मंदिर को साफ भी किया करो आप।
जितना साफ करोगे, अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम शिव जी के मंदिर को, देवी के मंदिर को साफ करता है ना, तो पूजा करने वाले व्यक्ति से ज्यादा वो साफ करने वाले को फल मिलता है, याद रखना। गोबर अगर है तो आसपास बढ़िया गोबर से लिपाई कर दिया करो, छींटा कर दिया करो, हाँ? रोज बढ़िया साफ किया करो मंदिर के आसपास को, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकता। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? सौनक आदि मुनियों ने कहा, बोले प्रभु अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्ति में होती है, किंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और वेर दोनों में क्यों होती है? तो सूत जी महाराज ने कहा, भगवान शिव पार ब्रह्म या निराकार होने से उनकी पूजा रूपवान, बोले उनकी पूजा लिंग में भी होती है और सकल होने से उनकी पूजा वीर में भी होती है। हा? एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादिक मुनि नंदिकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न किया था कि बोले शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। अब देखो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। अभी तक अगर आप कथा को नहीं सुने थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर सुनना कथा को, जो अभी कथा आएगी। शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। बताया तो था आप लोगों को, लेकिन आप लोग शायद भूल गए होंगे, क्योंकि शिव की कथा जो है लगभग 2 साल पहले हुई थी यहाँ। फिर से बताता हूँ आपको कि शिवलिंग, जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसको जानना जरूरी है। समझ रहे हो ना? हाँ। अब भगवान शंकर तो ऐसे देवता है प्यारे, जिनकी पूजा सब करते हैं। तो पूजा अगर हम कर रहे हैं शिवलिंग की, तो उनके बारे में जानना जरूरी है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जानना जरूरी है कि नहीं? बोलो हाँ। प्यारे भक्तगण देखो, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, जिनकी पूजा राक्षस भी करते हैं, जिनकी पूजा मनुष्य भी करते हैं, वो है भगवान शंकर। समझ रहे हो? हाँ, भगवान शंकर जो है संसार के गुरु हैं, याद रखना। और जो हम कथा सुन रहे हैं, ये सब काम पहले ही महादेव ने कर चुका है। महादेव कर चुके हैं काम जो है, याद रखना। यहाँ तक के भगवान राम के सभा में भी कथा सुनाए हैं शंकर जी। समझ रहे हो? भगवान कहाँ पे? भगवान राम की सभा में भी कथा सुनाया है इन्होंने, शंकर जी ने। हाँ, एक बार की बात है प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर जो है कहाँ चले आए? राम जी के दरबार में आए। राम जी जब वनवास काल से लौटे थे ना, तो भोजन का आयोजन हुआ, सब संतों को भोजन कराया जा रहा था। अब उसी लाइन में भगवान शंकर भी आ गए, और शंकर जी भी बैठे, और सुंदर राम जी भोजन परोस रहे हैं, सीता मैया भोजन परोस रही है, हाँ? और सब खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, खाते खाते सुबह शाम हो गया। शंकर जितना भोजन किए, अब बारी आई हाथ धुलाने की, और हाथ धुलाने की जब बारी आई, तो प्यारे भक्तगण, हाथ धुलाने की बारी आई तो सीता जी को कहा गया कि बोले आप हाथ धुलवाइए। हाथ धुलवा रही थी माँ जानकी जो है। तो प्यारे भक्तगण, हाथ धोने के बाद मुंह को जब कुल्ला कर रहे थे, तो उस पानी को शंकर जी ने, जो ब्राह्मण के रूप में आए थे खाना खाने राम जी के यहाँ, मुंह कुल्ला कर दिए सीता मैया के ऊपर। अब मुंह का पानी सीता जी के ऊपर चला गया, लेकिन सीता जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम था ये शंकर जी है। अब भोजन तो कर लिए, उठाए कैसे इनको? हाँ? बोले आप उठ तो सक नहीं रहे, हम उठाइए हमको। बताइए, शंकर जी साक्षात आए हैं। हनुमान जी आए। अब रुद्र से तो महारुद्र भारी ना, अंश से अंशी भारी होता है। अब बोले कौन आए? हनुमान जी आए उठाने, नहीं उठा पाए। लक्ष्मण जी आए। अब लक्ष्मण जी तो शेष है ना, शेषनाग, पूरी दुनिया को अपने सिर में रखे हैं शेषनाग जी। नीचे वो आए, उठाए, उठा करके ला करके बिस्तर में रख दिया।
अब सेवा कर रहे हैं रामचंद्र जी, हाँ, सीता मैया, भगवान शंकर अपने स्वरूप में आ गए और कहे कि मैंने आप लोगों को इतना गुस्सा होने का बोले कारण दिया, लेकिन आप लोग गुस्सा नहीं हुए। मैंने अपने मुंह का पानी जानकी के ऊपर भी डाल दिया, लेकिन फिर भी जानकी जो है गुस्सा नहीं की। इतना गुस्सा होने का मैंने आप लोगों को चांस दिया, लेकिन गुस्सा नहीं हुए आप लोग। बोले मांगो, आप लोग क्या मांगना चाहते हो? राम जी से कहा, प्रभु आप क्या मांगना चाहते हो? राम जी ने कहा कि बोले मैं आपसे क्या मांगू? बोले आप आए हो तो कुछ दिन यहाँ रुको, कुछ ज्ञान अमृत सुनाओ, हमारी सभा के आप कथावाचक बन जाओ। तो राम जी के सभा में बैठ करके कुछ दिन तक शंकर जी कथा सुनाए हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। चाहे मानस की कथा कहो, चाहे भागवत की कथा कहो, शिव जी ने पहले गाया है और गा करके सुनाया है किसको? उमा को। समझ रहे हो ना? हाँ। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा मेरा ये अनुभव है कि हरि का भजन ही एक सार है, बाकी सब बेकार है। तो भगवान शंकर जो है कथावाचक भी हैं, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं। तो शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके बारे में हमें जानना है। ये जानते हैं, सुनते हैं। देखो प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो कथा में जब हम बैठते हैं ना, तो हमारा कान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, कथा में आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, और कथा में आपका गान, आपको गान भी करना है और आपको ध्यान भी करना है, और आपका जो कान है उसको यहाँ भी रखना है। अब यहाँ तो बैठे हो, लेकिन कहीं शाम हो रहा है ऐसा कहा करके ध्यान घर की ओर चला गया तो कोई मतलब नहीं। घर जाना है कि नहीं? बोले दिया बत्ती करना है, मार्केट जाना है, सब्जी लेने, कहीं ऐसा तुम्हारा ध्यान भटक गया, कथा में तो यहाँ बैठे हो लेकिन कोई मतलब नहीं। अब बैठे हो यहाँ, लेकिन दुनिया का सबसे तेज सबसे स्पीड गाड़ी अगर कोई हो तो वो है हमारा मन। हवाई जहाज से भी फास्ट चलता है मन। अब कैसे पूछो, आप यहाँ बैठे हो, आपका मन जो, हम यहाँ भगवान को तो देख रहे हो, कथा सुन रहे हो, लेकिन मन कहाँ चल दिया? तुरंत दिल्ली। हाँ, यहाँ बैठे हो आप, लेकिन क्षण भर में 2 मिनट में पहुंच गए आप गोल बाजार रायपुर। शादी है परसों, मार्केटिंग करना है कि नहीं? बैठे यहाँ हो, लेकिन मन कहाँ पहुंच गया? गोल बाजार। तो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला गाड़ी क्या है? मन। बिना पेट्रोल डीजल का चलता है ये, प्यारे भक्तगण। और पेट्रोल डीजल से मुझे याद आया, पेट्रोल महंगा होने वाला है, अब साइकिल चलाना चालू कर दो। और गैस चूल्हा में खाना बनता है तो ठीक है, चूल्हा भी एक रखो आप, मिट्टी वाला या सिगड़ी लकड़ी से खाना बनाओ, क्योंकि इराक और इजराइल के बीच में खूब युद्ध हो रहा है। साथ में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर युद्ध कर रहे हैं। और ईरान से क्या आता है? पेट्रोल आता है हमारे यहाँ। क्या आता है? पेट्रोल डीजल आता है, पेट्रोल, है ना? और पेट्रोल जो है महंगा होने वाला है, और गैस भी महंगा होने वाला है। अब तो ऐसा आ गया है सिस्टम कि आपको जब गैस भराने जाओगे उसके बाद 24 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिलेगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, कोविड जब आया तो सब घर में रहना चालू कर दिए, घर में कोई रहते नहीं थे, सब परिवार के साथ बैठ के बात करना चालू कर दिए। और जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध के कारण हम फिर से पुराने दिन में जाने वाले हैं। इस युद्ध से सबको नुकसान है, समझ रहे हो ना? क्योंकि हमारा जो देश है वो पेट्रोल कहाँ से खरीदता है? ईरान से। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, तो मन जो है हमारा सबसे तेज चलने वाला गाड़ी है। तो मन को हमको कहाँ रखना है? कथा में रखना है। चलो एक बार सब जयकारा लगाओ, बोलिए भोलेनाथ भगवान की। हर हर राधे राधे श्याम से मिला दे। एक बार की बात है, भगवान विष्णु
अच्छा, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? चंडीनगर में। भगवान रहते हैं बैकुंठ में, क्षीर सागर में। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं और कहाँ विश्राम करते हैं? शेषनाग। शेषनाग भगवान का सैया है, बिस्तर है। शेषनाग पर सुंदर भगवान जो है आराम कर रहे थे एक बार, और शेषनाग के सैया पर सुंदर जब भगवान जो है विराजमान हो रहे थे, और उनकी पत्नी सुंदर माँ लक्ष्मी भगवती पैर दबा रही थी। समझ रहे हो ना? अक्सर देखना लक्ष्मी मैया पैर दबाती रहती है। इसका तात्पर्य क्या है? इससे हमको ये शिक्षा मिलता है कि हम भी अपने पति के पैर को दबाएं। जो अपने पति की सुख खूब सेवा करती है ना, उनके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है, याद रखना। कितने लोग करते हो सेवा, बताओ ईमानदारी से? है करती है बाबू? प्रीति दीदी करती है सेवा? नहीं करती ना? करवाती है ना? हाँ देखो, हाँ बोल रहे हैं बाबू जो है, सिर हिला है भाई, हाँ ऐसे करके मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत किया करो भाई, आप सेवा किया करो प्रीति दीदी। और कितने लोग अपने अपने पति से सेवा करवाते हैं? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, मतलब सब सेवा करते हो। अच्छा, कितने कितने लोग, कौन कौन माता जी लोग अपने अपने पति की सेवा करते हैं? हाथ उठाओ। 2-4 जन दाई मन के हाथ उठाते, बाकी जन छोड़ ना महाराज, कहाँ सेवा करत रे, वो खुदे थक जथन हमन, कहाँ गोड़ हाथ में चपक है नहीं। पति के पैर को अगर हम छूते हैं, पति की अगर हम सेवा करते हैं, तो उससे माँ लक्ष्मी जो है प्रसन्न रहती है, याद रखना। तो क्षीर सागर में माँ भगवती, क्षीर सागर में माँ भगवती जो है सुंदर श्रीमन नारायण भगवान के पैरों को दबा रही थी। भगवान अपने पार्षदों से घिरे हुए थे, और भगवान अपने पार्षदों से जब सुंदर घिरे हुए थे, उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भगवान नारायण को देखा। अब भगवान नारायण को देखा और देख करके कहा, क्या कहा? उत्तिष्ठ वत्स, उठो बेटा। क्या कहा? उठो बेटा, ऐसा कहा। किसने कहा? जोर से बोलो, किसने कहा जी? लो, अभी बताया हूं, सब भूल गए। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा नारायण से, उत्तिष्ठ वत्स, उठो बेटा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मितो विशा। स्वागत है, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से, मैं तुम्हारा पिता हूँ, आओ बैठो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र, मैं पूरे जगत का पिता हूँ, उस हिसाब से तुम्हारा भी पिता हुआ है, इसे मैं तुम्हारा भी पिता हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, बोले आप गलत बात कर रहे हो। मत्सतम जगदीदम महावत्स मनुषे त्वं ही चोरवतः मन्नाभि कमलाज्जात पुत्र सत्वम भास्य वृथा। बोले आपका जो प्रादुर्भाव हुआ है मेरी नाभि से हुआ है। भगवान नारायण के नाभि से कमल का फूल निकला है और वहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हो ना? भगवान नारायण के नाभि से कमल का फूल निकला है, वहां कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। भगवान नारायण ने कहा, तुम तो मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, तो नियमतः तुम मेरे पुत्र हुए। अब बात जो है दोनों के बीच एकदम बढ़ गया, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। समझ रहे हो ना? हाँ, बात दोनों के बीच में बढ़ गया और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई चालू हो गया। बात इतना ज्यादा हो गया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, बोले वो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, लड़ाई चालू घमासान। अब ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब युद्ध चालू हुआ, समझ रहे हो नहीं,
अब युद्ध चालू जब हुआ तो युद्ध करते 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 भगवान विष्णु ने माहेश्वर नाम के अस्त्र को संधान कर लिया, ब्रह्मास्त्र माहेश्वर। और ब्रह्मा जी ने पाशुपत नाम के अस्त्र का संधान कर लिया। अब सब देवता डर गए, कैसे जाए। सारे देवता भगवान शंकर की शरण में चले गए। कहाँ चले गए? भगवान शंकर की शरण में चले गए। और भगवान शंकर की शरण में जाकर के सब लोग जो है हाथ जोड़ करके सुंदर प्रार्थना करने लगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सब लोग भगवान शिव की आराधना करने लगे, विनती करने लगे। सारे देवता बोले, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, हे कैलाशपति, उमापति। बोले प्रभु, आप तो देख रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध आरंभ हो रहा है। दोनों के बीच में युद्ध आरंभ हो रहा है और आपको रोकना है महादेव, इस युद्ध को आपको रोकना है, आप जानो। सारे के सारे देवता जो है स्तुति करने लगे, महादेव का गुणगान करने लगे। आइए हम सब भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। ऐ शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनगिनत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरे जीवन का भार। डोले तेरे चरणों की लेकर, डोले तेरे चरणों
बल को तूने दिया बल, मेरे बल को अज्ञानी को ज्ञान दिया। ऐसा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी आज पल कर दूं। ऐसा हो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर बोलिए श्री शिव महापुराण की। चलिए एक बार हाथ उठा के कहिए, देखो जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके पास हाथ नहीं हो मत उठाना। चलो हाथ उठा के कहिए हर हर। प्यारे भक्तगण, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में युद्ध होने लगा, और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, और जैसे ही जब युद्ध प्रारंभ हुआ सारे देवता चले गए कहाँ? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पर जब गए तो क्या देखे? वहां पर सभी के सभी विराजमान सुंदर भगवान शंकर के बाजू में माँ उमा बैठी है, और सुंदर उमा मैया के बाजू में हाँ सभी गण जो है चमर डुला रहे हैं, सेवा में लगे हैं, सुंदर भक्ति कर रहे हैं। आहा प्यारे, सारे देवताओं ने, इंद्र आदि, इंद्र वरुण कुबेर, सारे लोगों ने प्रणाम किया, बोले प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले ब्रह्मा और विष्णु दोनों जो है युद्ध के लिए तत्पर हो गए हैं, युद्ध कर रहे हैं, और हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। दोनों ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिए हैं, जगत का तो विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर की जब आराधना की तो भगवान शंकर सुंदर जाने लगे आगे आगे, और देवता उनके पीछे पीछे जाने लगे, और उनके पीछे पीछे जब जाने लगे सारे देवता, भगवान शंकर आकाश से छुप करके देखने लगे दोनों के युद्ध को, विष्णु और ब्रह्मा के युद्ध को। समझ रहे हो ना? और जब युद्ध को छुप करके देखने लगे, उसी समय भगवान शंकर जो है हजारों अग्नि ज्वालाओं से या सैकड़ों काल अग्नियों के सदृश छाया तथा वृद्धि सहित आदि मध्य अंत से हीन अतुल्य अवर्णीय अव्यक्त तथा शिव सुंदर भगवान ज्योतिर्मय लिंग के रूप में दोनों के बीच में प्राकट्य हो गए। दोनों का जो शस्त्र है वो जाके कहाँ गिर गया? भगवान के ज्योतिर्मय लिंग में। दोनों के मध्य, एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ विष्णु, और दोनों के मध्य में भगवान शंकर ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और ज्योतिर्मय लिंग के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो दोनों देवताओं को जो अस्त्र शस्त्र है उसमें जाके गिर गया। सुंदर भगवान आदि शिवलिंग ज्योतिर्मय लिंग के रूप में भगवान को प्राकट्य हुआ। बोले लिंगराज भगवान की। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम देव मुनि प्रवार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम। लिंग का सुंदर आगमन हुआ, प्राकट्य। और लिंग का जब आगमन हुआ प्यारे, प्राकट्य जब हुआ, आपको बता दूं मैं,
लिंग का जब सुंदर प्राकट्य हुआ तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु देखने लगे, ये क्या हुआ, कैसे प्राकट्य हुआ, ये अग्नि का खंभा, हजारों अग्नि का खंभा ऐसा कैसे प्राकट्य हो गया। बोले कौन है, कहां से प्राकट्य हुए हैं, इनका पता करना पड़ेगा। और उनका पता करने के लिए अग्नि के स्तंभ के और छोर में दोनों जाने लगे। ब्रह्मा कहने लगा, नारायण अगर इस अग्नि के स्तंभ का तुम पता लगा लोगे तो तुम पूजनीय हो जाओगे, और अगर मैं पता लगा के आ गया तो तुम मेरी पूजा करना। ऐसा कहे भगवान नारायण जो है सुकर रूप धारण कर लिए, सुअर का रूप, समझ रहे हो ना, और ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप धारण कर लिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण किए और भगवान नारायण शुकर का रूप धारण करके नीचे चले गए। और ब्रह्मा जी ऊपर, कहा वो अग्नि स्तंभ के ऊपर ब्रह्मा जी जा रहे हैं हंस का रूप लेके, और भगवान नारायण शुकर रूप लेकर के नीचे और छोर का पता लगाने के लिए। लेकिन प्यारे भक्तगण और छोर का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, किंतु ब्रह्मा के मन में तो अभिमान आ गया है। भगवान नारायण पता नहीं लगा पाए, थक गए और ऊपर आ गए वापस। ये ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर जा रहा है, ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर तो जा रहा है, लेकिन मन में अहंकार है। उसी समय एक केतकी का जो पुष्प है, फूल है, केतकी का फूल देखे हो, केवड़ा का फूल नहीं देखे हो, देखे हो ना, सफेद रंग का होता है। केतकी का जो फूल है वो ऊपर से ऐसे नीचे गिरते आ रहा था। ब्रह्मा ने देख लिया, और ब्रह्मा ने देख करके कहा, है केतकी कहाँ जा रही है। बोले आकाश मार्ग से मैं गिर रही हूँ, कहाँ जा रही हो तो मुझे भी पता नहीं। सुन, एक काम कर, मेरे साथ चल, मेरी बात में हाँ मिला देना, मेरे पक्ष में झूठी गवाही दे देना। मैं अगर पूजनीय हो गया तो तुझे फूलों का राजा, पुष्पों का राजा बना दूंगा, संसार वाली तेरी पूजा करेंगे, चल मेरे पक्ष में गवाही देना, झूठी गवाही। ऐसा कहा करके ले आए। किसको ले आए, जोर से बोलो, किसको लेके आए। केतकी को लेकर के आए ब्रह्मा जी, चल। और केतकी आया, ब्रह्मा जी ने नारायण के पास आकर के कहा कि नारायण देख, ये केतकी को पूछ, मैं इस अग्नि के खंभे का पता लगा के आ रहा हूं, अब आज से तू मेरी पूजा कर, मैं तेरा पिता हो गया। ऐसा भगवान नारायण से पूजा करवाने लगे। और नारायण जो है, ठीक है भाई आप जीत गए और मैं हार गया, ऐसा कह करके जैसे ही ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, उसी समय उसी आदि ज्योतिर्लिंग, अग्नि के ज्योतिर्लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के प्यारे भक्तगण भगवान शंकर को गुस्सा आया, और अपनी भ्रिकुटी, भ्रिकुटी मतलब भौं, यहां से ये भ्रिकुटी से भगवान ने काल भैरव को उत्पन्न कर दिया। काल भैरव को कहा, काल भैरव सुन, ये ब्रह्मा का अहंकार वाला जो सिर है उसको तत्काल काट तू, ब्रह्मा का एक सिर काट दे। ये झूठी बोले बात लेकर के, झूठी बात करके, झूठी गवाही लेके अपनी पूजा करा रहा है, हा? इसके सिर को काट दे तू। काल भैरव जो है तलवार से, बोले खड़ग से ब्रह्मा का सिर काट दिया, और ब्रह्मा का सिर कट गया। ब्रह्मा का सिर कट गया, और भगवान शंकर गुस्सा होकर ब्रह्मा को श्राप दे दिए। प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा जी को गुस्से में भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा आज से आपका कोई मंदिर नहीं होगा, आपकी पूजा भी नहीं होगी। ऐ केतकी, तूने झूठ का सहारा लिए है, जा आज से तू कभी मुझ में नहीं चढ़ेगी, मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। देखे वो ब्रह्मा जी का मंदिर है यहीं आसपास कहीं, राम जी का मंदिर होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, शंकर का होता है, दुर्गा का होता है, ब्रह्मा का मंदिर देखे हो जी है? भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा से कि तेरी मंदिर कहीं नहीं होगी, जा। ब्रह्मा जो है माफी मांगने लगा, भगवान मुझे माफ कर दो, हे भोलेनाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी अपराध को क्षमा कर दो आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। क्षमा मांगने लगे, तब भगवान नारायण भी उनका
सपोर्ट किए कि बोले प्रभु क्षमा कर दो, माफ कर दो इसे। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं, लेकिन सुन, बोले तेरा एक ही जगह मंदिर होगा, क्षमा तो कर रहा हूं, हर जगह मंदिर नहीं होगा, केवल एक ही जगह मंदिर होगा। कहाँ? पुष्कर में। समझ रहे हो ना? हाँ, तीर्थों के पुरोहित हैं पुष्कर जो है, और तीर्थों के राजा है प्रयाग, और तीर्थों के पुरोहित है पुष्कर। पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का। और केतकी से कहा केतकी मैं तुझे स्वीकार तो नहीं करूंगा, लेकिन जितने संसार में देवी देवता हैं उस पर तुम्हारा चढ़ावा होगा, सब तुम्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन तेरा जो रस रहेगा, जल रहेगा, वो मुझ में चढ़ेगा। इसलिए आप लोग आज अभिषेक किए होंगे तो देखे होंगे कि केवड़ा का जल चढ़ाए हो नहीं। सुबह अभिषेक होता है, और सुबह आप लोग फ्री रहते हैं तो आप लोग जरूर अभिषेक में शामिल होना। अभिषेक करने से क्या होता है बताऊंगा आप लोगों को, एक ही दिन में सब नहीं बता दूंगा, एक ही दिन में सब बता दूंगा तो कल आना बंद कर दोगे, है नहीं? रोज थोड़ा 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 कुछ कुछ बताएंगे आप लोगों को। भगवान शंकर ने कहा कि तेरा जल मुझ में चढ़ेगा, ब्रह्मा तेरा एक ही जगह मंदिर होगा पुष्कर में। प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहे महादेव यज्ञ में आप ही सर्वश्रेष्ठ होंगे, आज मैं धन्य हो गया। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा ब्रह्मा से कि ठीक है तेरा पुष्कर में मंदिर होगा, और यज्ञ जब होगा तो यज्ञ में आप पूजनीय हो जाओगे, ऐसा कहा, यज्ञ में आपकी पूजा होगी। आगे भगवान शिव कहते हैं कि आज से ये जो तिथि है, ये जो आज का दिन है वो मुझे बहुत प्रिय होगा, और आज का जो दिन है वो शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। बोलो शिवरात्रि महापर्व की। आज के दिन जो भी इस तिथि में मेरे लिंग या वीर की पूजन करेंगे वो उसे मैं सर्वस्व दे दूंगा। साल भर पूजा मत करो आप, एक दिन कहीं शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा कर लेते हो ना, एक दिन कहीं आप शिवरात्रि के दिन पूजा कर लेते हो तो मेरा जो भोलानाथ है, भोले है शिव शंकर जो है आपके ऊपर करुणा बरसा देते हैं। बोले आपको साल भर पूजा करने का फल दे देते हैं, एक दिन शिवरात्रि में पूजा करने से। समझ रहे हो ना? हाँ। एक दिन शिवरात्रि में पूजा करते हो, साल भर पूजा नहीं करोगे तो आपको साल भर पूजा करने का फल ऐसे दे देंगे महादेव। ये है महादेव, देवों के देव महादेव। समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तगण, ज्योतिर्मय लिंग का जो प्राकट्य हुआ अघ्न महीने के आर्द्रा नक्षत्र में हुआ था। अब आप कहेंगे शिवरात्रि कह रहे हैं महाराज जी, तो अघ्न महीना कैसे आ गया? तो बता रहा हूँ सुनो। अघ्न महीने में ज्योतिर्मय लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु पूजा कब किए? जिस दिन पूजन किए शिवरात्रि के दिन सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने पूजन चालू किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग का पूजा हुआ पहली बार। भारत में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा किसने किया? बोलो, ब्रह्मा और विष्णु ने किया। और जो भी शिवरात्रि में पूजन करेगा, भगवान शंकर ने कहा है शिवरात्रि में जो भक्त मेरी पूजा करेगा उसे मैं गणेश और कार्तिकेय से ज्यादा प्यार करूंगा, प्रेम करूंगा, कहे। समझ रहे हो ना? हाँ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग की पूजन हुई। जिस जगह में ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ वो लिंग स्थान के नाम से जाना जाता है। प्यारे, उस स्थान को लिंग स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ किया हुआ दान, यहाँ किया गया यज्ञ, यहाँ किया गया पूजा करोड़ों फल प्राप्त करवाता है। समझ रहे हो ना? अरुणाचल प्रदेश में भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ था ज्योतिर्मय लिंग का। कहा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल शिव के नाम से वहां भगवान की पूजा की जाती है। संसार में सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान की पूजन की, और ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शंकर ने सृष्टि आदि 5 कृत्यों के बारे में बताया। 5 कौन? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह।
इसे भक्तगण पंच महाभूत भी कहते हैं, समझ रहे हो ना। सृष्टि कहाँ रहती है? भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में रहता है। 5 कृत्यों का भार वाहन करने के लिए भगवान शंकर 5 मुंडी बनाए हैं, अपना 5 सिर, इसलिए पंचमुखी महादेव के नाम से जाने जाते हैं। महादेव, बोलो पंचमुखी महादेव भगवान की। भगवान शिव कहते हैं, हे नारायण, हे ब्रह्मा, आप दोनों ने तपस्या करके मेरे बोले विभूति स्वरूप, बोले तिरोभाव को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनुग्रह नामक कृत्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शंकर जी कहते हैं, सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार, सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार का प्राकट्य हुआ। ओम, ऐसा भगवान शिव के मुंह से, और शिव के मुंह से ओम का जब प्राकट्य हुआ तो ओम से ही बना है ओम नमः शिवाय, समझ रहे हो ना। और ओम नमः शिवाय से ही त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति हुई है, और गायत्री से ही संपूर्ण वेदों का उत्पत्ति हुआ है, समझ रहे हो ना। वेदों से ही क्या हुआ है? बोले गायत्री से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है प्यारे भक्तगण। हाँ, सोचो आप, जिस ओम नमः शिवाय को आज जप रहे थे ना, वो भगवान शंकर के मुंह से निकला है प्यारे। किसके मुंह से? शंकर जी के मुंह से। हाँ? चलो एक बार हाथ उठा के मेरे साथ कहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर। तो भगवान के मुंह से निकला है ओम नमः शिवाय जो है। प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा विष्णु ने सुंदर भगवान की पूजन की, और भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दीक्षा दी। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की स्तुति गाई, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमः सकलात्मने। हे प्रभु, आप सबके आत्मा हैं, हे प्रभु आप ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपके सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, आप सद्गुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। ऐसा सुंदर कहने लगे। ब्रह्मा जी के सिर को काटा भैरव ने, तो भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। किसका पाप लगा है? ब्रह्म हत्या का। शंकर जी ने कहा, तू ये जो सिर कटा है उसको 2 भाग में कर कपाल को, एक भाग को भगवान शंकर मुंडी में पहले माला बना के, एक भाग को पकड़ के भैरव को कहा, इसको पकड़ कपाल को और जा बेटा भिक्षा मांगते हुए काशी आना। अब भिक्षा मांगते हुए काशी आएगा तो तेरा ब्रह्म हत्या का पाप जो है दूर हो जाएगा, इसलिए काशी जरूर जाना। एक बार काशी जाने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ की। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर ने कहा कि आप दोनों ने सबसे पहले मेरी पूजन किए हो, और आज के दिन शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में आप दोनों ने पूजा चालू किया है, तो आज से ये दिन शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाएगा। और आज के दिन जो भक्त इसी दिन मेरी पूजन करेंगे, इस मंदिर में आके माथा टेकेंगे, उनको अवश्य अनंत फलों की प्राप्ति होगी। समझ रहे हो ना। हाँ, अब शिव जी की पूजा कैसा करना चाहिए, कौन से शिवलिंग का पूजा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन से सामग्रियों में कौन कौन से प्रकार, और पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है, ये सब आपको कल बताएंगे, आज नहीं। ठीक है ना। हाँ, आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, सुंदर महादेव की सुंदर आरती करेंगे, और आरती के पहले एक चकाचक भजन आपको हम जो है सुंदर जो है आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। और आरती की तैयारी करते तक सुंदर सब लोग एक भजन का आनंद लेते हैं। चलो खड़े हो जाओ अपने स्थान में, थोड़ा खड़े होके हाथ और ताली बजाते हुए नाचते कूदते हुए भजन गाना है, तब तक आरती की तैयारी हो जाएगी। ठीक है। हाँ,
वो आसन को उठा दो बेटा, अपना आसन को उठा दो प्रीति, उस आसन को हटा दो और आइए बड़ा प्यारा भजन करते हुए, नृत्य करते हुए, उत्साह करते हुए हम लोग जो है भजन गाएंगे। उसके बाद फिर आरती करेंगे। ठीक है तेजो भैया और डॉक्टर साहब, आपको सुंदर भजन करते हुए नृत्य करना है। सुशील बाबू भी साथ में है। आओ। तो जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ तुर 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 पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जय हो।
बोला गुरु महादेव। हर 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 बोला गुरु महादेव, जब हर 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 बोला गुरु महादेव। आरती की थाली और 5-6 ठो आरती की थाली आई है, तो सभी भक्त आरती की थाली पकड़ सकते हैं। इधर पुरुष वर्ग में भी आरती की थाली आप लोग एक थाली पकड़ लो तीजो भैया, और माता जी लोग भी आरती की थाली पकड़ लो। एक एक बार कर करके आप लोग जो है एक दूसरे को आरती की थाली दे देना, ताकि सबको मौका मिले। सभी जो है शिव महापुराण की दिव्यमयी भगवान की आरती करने का सबको मौका मिल जाएगा। एक एक बार 2-2 बार आप लोग करके परिवर्तन कर सकते हैं आरती की थाली को, है ना। ठीक ठीक।
आइए सभी लोग आरती करते हैं। बोलिए महाकाल जी महाराज की। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। जी महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। हे महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान
तार दी। ये महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले पिए भंग के प्याले। घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती भक्त जनों को भवसागर से तार दी। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तार दी। महादेव। ये कैलासी घट घटवासी हर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। कैलासी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले भस्म रमाने वाले। ये कैलासी घट घटवासी हर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। कैलासी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले भस्म रमाने वाले। ये सुख करता है दुख हरता है, ये सुख करता है दुख हरता। ये सुख करता है दुख हरता है। ये सुख करता है दुख हरता। श्री विश्वनाथ जी की आरती भक्त जनों को भवसा